आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो न केवल आपके ट्रेडिंग के तरीके को बदल देगी, बल्कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। आज हम बात कर रहे हैं द लॉ ऑफ ट्रेडिंग की, जिसे लिखा है ट्रेडिंग के मास्टर अगुस्टिन लेब्रॉन ने। वो एक अनुभवी ट्रेडर, निवेशक और मार्केट के असली गुरु हैं। इस किताब में है वो राज जो लगभग हर ट्रेडर जानने के बाद ही अपने फैसले बदलते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ही सफलता का राज है? सोचिए फिर, क्या कभी आपने सोचा है कि आपका मन और आपकी मानसिकता ही असली खेल तय करती है? इस किताब में वही गुप्त सिद्धांत हैं जो मार्केट में बड़ी सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी है। द लॉ ऑफ ट्रेडिंग में अगुस्टिन लेब्रॉन ने दिखाया है कि कैसे एक ट्रेडर के मानसिक नियम और व्यवहार ही उसके असली फैसले करते हैं। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़कर आप अपने ट्रेडिंग में मुनाफा बढ़ा सकते हैं और नुकसान से बच सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ट्रेडिंग में छिपी वो एक गलती क्या है जो आपकी सफलता की राह रोक रही है? इस किताब के साथ हम जानेंगे कैसे मार्केट की अस्थिरता को जीतकर आप हर ट्रेड में अपनी सफलता के कानून को लागू कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, इस जादुई समरी को सुनिए और जानिए उन गुप्त नियमों के बारे में जिनसे आपके ट्रेडिंग के परिणाम बदल सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की। पहला परिचय, एक ट्रेडर की तरह सोचना। ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग में खेला जाता है। मार्केट में वही पैसा कमाता है जो भीड़ से अलग सोचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि 90% ट्रेडर्स हमेशा घाटे में क्यों रहते हैं, जबकि सिर्फ 10% लोग लगातार मुनाफा कमा पाते हैं? क्या यह सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की वजह से होता है? क्या सिर्फ सही इंडिकेटर और चार्ट पैटर्न जानना ही ट्रेडिंग में सफलता की गारंटी देता है? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि ट्रेडिंग का असली खेल दिमाग में खेला जाता है। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से पूछें कि सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो उनका जवाब होगा सोचने का सही तरीका, ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक मानसिक खेल है। जब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना नहीं सीखते, तब तक आप पैसे नहीं कमा सकते। और जब आप एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं, तब पैसा बनाना आसान हो जाता है। ट्रेडिंग में सफल होने का सबसे गुप्त रहस्य, असली ट्रेडर्स चार्ट्स और इंडिकेटर्स पर कम, लेकिन अपनी माइंडसेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि पैसा ट्रेडिंग से नहीं बनता, बल्कि सही फैसले लेने की आदत से बनता है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल है, कैसे सोचे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह? तो आइए आपको बताते हैं वो गुप्त रहस्य जो बड़े ट्रेडर्स जानते हैं, लेकिन कभी खुलकर नहीं बताते। 1. ट्रेडिंग आश, मनोविज्ञान प्लस गणित प्लस रणनीति। आपने शायद सुना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ एक नंबर गेम है, जहां आपको बस सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढने होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो हर चार्ट देखने वाला करोड़पति बन जाता। असलियत यह है कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% मैथ्स है। उदाहरण, मार्क डगलस, जो एक महान ट्रेडिंग मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था, ट्रेडिंग में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितनी बार सही हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि जब आप गलत होते हैं तब क्या करते हैं। 2. जोखिम उठाने से डरोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे। डर से ट्रेडिंग करने वाले हमेशा पैसे खोते हैं। ट्रेडिंग में 2 तरह के लोग होते हैं। 1. वो जो सिर्फ मुनाफे के बारे में सोचते हैं। 2. वो जो रिस्क को पहले समझते हैं और फिर मुनाफे पर ध्यान देते हैं। अब बताइए, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा? बिल्कुल सही, दूसरा वाला। असली प्रोफेशनल्स सबसे पहले यह तय करते हैं कि वे कितने नुकसान को झेल सकते हैं और फिर ट्रेड लेते हैं। लेकिन नए ट्रेडर्स सबसे पहले सोचते हैं, इस ट्रेड से मुझे कितना मुनाफा होगा, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है और आपको लगता है कि यह और ऊपर जाएगा, तो आप बिना सोचे खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने यह सोचा, अगर यह अचानक गिर गया तो आप कितना नुकसान सह सकते हैं? यही सोच आपको प्रोफेशनल ट्रेडर और नए ट्रेडर में फर्क दिखाएगी। 3. बाजार को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, खुद को कंट्रोल करना सीखो। क्या आप जानते हैं कि बाजार में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? वो नहीं जो सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, वो नहीं जो सबसे बेस्ट चार्ट पैटर्न पहचानता है, बल्कि वो जो खुद को सबसे अच्छा कंट्रोल करना जानता है। भावनाएं, इमोशंस, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
बाजार का सबसे बड़ा सच यह है, यह आपकी भावनाओं के साथ खेलता है। अगर आप बाजार में सिर्फ लालच और डर के साथ ट्रेड करते हैं, तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। उदाहरण, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आप अपने पूरे पैसे खो सकते हैं। अगर आप बहुत जल्दी मुनाफा बुक कर लेते हैं, तो आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप न्यूज़ पर ट्रेड करते हैं, तो आप बड़े निवेशकों के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग में असली जीत बाजार को हराने में नहीं, बल्कि खुद को हराने में है। ट्रेडिंग का असली राज एक बिजनेस की तरह सोचो। अगर आप ट्रेडिंग को एक जुआ समझते हैं, तो आप पैसा खो देंगे। लेकिन अगर आप इसे एक बिजनेस की तरह चलाते हैं, तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं। हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह सोचें। हर फैसले में रिस्क और रिवॉर्ड का सही संतुलन रखें। गलत फैसले लेने से मत डरें, बल्कि उनसे सीखें। सबसे जरूरी, भीड़ से अलग सोचो, तभी पैसा बनेगा। अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक ट्रेडर की तरह सोचना सीखिए। ट्रेडिंग में सफलता का पहला कदम यही है। अगर आपको यह परिचय मूल्यवान लगा, तो इसे बार बार सुनें और अपनी सोच को बदलें। क्योंकि जब आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगेंगे, तो पैसा आपके पास खुद आने लगेगा। एक जोखिम का नियम, हर निर्णय एक व्यापार है। द लॉ ऑफ रिस्क, एवरी डिसीजन इज अ ट्रेड। जोखिम को समझो, तभी असली पैसा बनेगा। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि कम जोखिम में बड़ा मुनाफा संभव है। यह सिर्फ एक धोखा है। अगर आप बाजार में असली पैसा कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जोखिम को एक मास्टर ट्रेडर की तरह समझना होगा। अब सवाल ये उठता है, जोखिम को सही मायने में समझे बिना पैसा बन सकता है क्या? कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उनका एनालिसिस सही है, तो प्रॉफिट पक्का है। लेकिन असलियत यह है कि आपकी जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपका एनालिसिस कितना सही है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आपने जोखिम कैसे मैनेज किया। जोखिम को मास्टर करने का सबसे गुप्त फॉर्मूला। ट्रेडिंग में 4 छिपे हुए खतरनाक दुश्मन होते हैं, जिनका जिक्र कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर आपको नहीं करेगा। 1. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अति आत्मविश्वास का जाल। 2. लॉस अवर्जन, नुकसान सहने का डर। 3. पोजीशन साइजिंग मिस्टेक, गलत पोजीशन साइजिंग। 4. मार्केट नॉइज ट्रैप, बाजार के फालतू संकेतों का जाल। अगर आप इन्हें पहचान कर सही रणनीति अपनाते हैं, तो आप बाजार में सिर्फ 1 साल में ही गेम बदल सकते हैं। 1. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जो आपको लगता है कि आप जानते हैं, वास्तव में वही आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता हो सकती है। एक नए या अर्ध प्रोफेशनल ट्रेडर को लगता है कि वह चार्ट देखकर या कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करके बाजार को हरा सकता है। यह सबसे बड़ा धोखा है। गुप्त रहस्य, स्मार्ट मनी बनाम डम्ब मनी। स्मार्ट मनी वे लोग हैं जो बड़े फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। डम्ब मनी वे होते हैं जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं और बिना रणनीति के ट्रेडिंग करते हैं। अब सोचिए, जब स्मार्ट मनी 100 करोड़ की पोजीशन ले रही होती है, तो क्या वे आपको जीतने देंगे? नहीं। जितना सीखोगे, उतना कम जोखिम उठाओगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने सुना कि कोई स्टॉक XYZ बढ़ रहा है और आपने बिना सोचे 1 लाख रुपए लगा दिए। लेकिन आपको यह नहीं पता कि बड़ी संस्थाएं उसी स्टॉक को डंप कर रही हैं ताकि छोटे इन्वेस्टर्स उसमें फंस जाएं। दूसरा नुकसान से बचाव, छोटे नुकसान से भागोगे तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ट्रेडिंग में 90% लोग क्यों हारते हैं? क्योंकि वे छोटे नुकसान लेने से डरते हैं और यही डर बड़ा नुकसान बन जाता है। गुप्त रहस्य, 80-20 नियम का प्रयोग करें। 80% ट्रेड्स में आपका नुकसान होगा, लेकिन 20% ट्रेड्स आपका पूरा खेल बदल सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स हमेशा लॉस को छोटे स्तर पर कंट्रोल करते हैं और बड़े प्रॉफिट को चलने देते हैं। समाधान, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस रखना अनिवार्य है। स्टॉप लॉस लगाने से आप कभी भी एक ही ट्रेड में दिवालिया नहीं होंगे। एग्जाम्पल, मशहूर ट्रेडर पॉल ट्यूडर जोन्स हर ट्रेड में 1 से 5 का रिस्क रिवॉर्ड लेते थे। यानी अगर वे 1000 रुपये का नुकसान सहने को तैयार होते, तो मुनाफा 5000 रुपये से कम में नहीं निकालते। यही स्ट्रैटेजी उन्हें अरबपति बना गई। गलत मात्रा में ट्रेड लेना, 90% ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे अपनी पूरी पूंजी से एक ही बार में ट्रेड कर देते हैं। गुप्त रहस्य, पायरामिडिंग स्ट्रैटेजी अपनाएं। कभी भी अपनी पूरी पूंजी को एक साथ दांव पर न लगाएं। हमेशा अपनी ट्रेडिंग राशि को कम से कम 3 हिस्सों में बांटें। समाधान,
छोटे छोटे ट्रेड लें और हर जीत के साथ धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाएं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये की पूंजी है। आप 20,000 रुपये से पहला ट्रेड लेते हैं। अगर ट्रेड सही दिशा में जाता है तो अगले 30,000 रुपये का निवेश करें। आखिरी में यदि बाजार पूरी तरह आपके फेवर में है तो बाकी 50,000 रुपये लगाएं। इस तरह यदि आपका पहला फैसला गलत भी हो तो आपकी पूरी पूंजी खतरे में नहीं होगी। 4. मार्केट नॉइज ट्रैप, गलत संकेतों के जाल में मत फंसो। ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बाजार का 90% डेटा सिर्फ शोर होता है। गुप्त रहस्य, बड़े खिलाड़ी फेक मूवमेंट कैसे बनाते हैं? जब भी कोई बड़ी न्यूज आती है तो बड़े खिलाड़ी पहले गलत दिशा में बाजार को धकेलते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स गलत फैसले लें। इसके बाद वे उल्टी दिशा में ट्रेड करके सारा पैसा कमा लेते हैं। समाधान, सिर्फ 2-3 मजबूत संकेतों पर ध्यान दें और बाकी सबको इग्नोर करें। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक में अचानक बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाए तो तुरंत ट्रेड मत करें। पहले यह देखें कि वॉल्यूम बड़ा निवेशक ला रहा है या छोटे ट्रेडर्स फंसाए जा रहे हैं। अगर ये 4 नियम फॉलो कर लिए तो आपका ट्रेडिंग का पूरा खेल बदल जाएगा। हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह सोचो। हर फैसले में जोखिम और रिवॉर्ड का संतुलन रखो। गलत फैसले लेने से मत डरो, बल्कि छोटे नुकसान को तुरंत स्वीकार करो। सबसे जरूरी, हमेशा सीखते रहो और ट्रेडिंग को एक संभावना का खेल मानो। अगर आपने यह नियम अपनाए तो आने वाले 6 महीनों में ही आप अपनी ट्रेडिंग में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। ट्रेडिंग में सफल होना है तो सही जोखिम लेना सीखो। अगर आपको यह जानकारी वास्तव में मूल्यवान लगी तो इसे बार बार सुनें और अपने ट्रेडिंग में लागू करें। यही वह गुप्त ज्ञान है जो बड़े ट्रेडर्स अमूमन शेयर नहीं करते, लेकिन अगर आप इसे अपनाएंगे तो मार्केट में जीतना शुरू कर देंगे। नियम 2, जोखिम पहले, मुनाफा बाद में। ट्रेडिंग में असली जीत वहीं होती है जहां हार को पहले गले लगाया जाता है। सिर्फ जीतने की कोशिश करने वाला ट्रेडर हमेशा हारता है, लेकिन जो हार को मैनेज करना सीख लेता है वही असली विनर बनता है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना लाइफ जैकेट के समंदर में तैरने चला जाए तो क्या होगा? शायद वह कुछ देर तक तैर ले, लेकिन अगर अचानक कोई ऊंची लहर आ गई तो वह डूब जाएगा। ठीक यही हाल नए ट्रेडर्स का होता है। वे सीधे ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं लेकिन जोखिम का अंदाजा नहीं लगाते। और जब अचानक मार्केट में ऊंची लहर, बड़ा मूवमेंट आती है तो वे अपने पूरे पैसे डुबा बैठते हैं। लेकिन बड़े ट्रेडर्स ऐसा कभी नहीं करते। वे पहले जोखिम को समझते हैं और फिर मुनाफे की योजना बनाते हैं। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है। रिस्क पहले सोचो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। 1. सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिथक, ज्यादा रिस्क लोगे तभी ज्यादा पैसा बनेगा। बाजार में एक सबसे खतरनाक झूठ चल रहा है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बड़े प्रोफेशनल्स सबसे पहले अपने रिस्क को मिनिमम करते हैं। वे ऐसे ट्रेड नहीं लेते जिसमें उनका नुकसान ज्यादा हो सकता है। वे सिर्फ उन्हीं जगहों पर ट्रेड लेते हैं जहां रिस्क बहुत कम और मुनाफा बहुत बड़ा हो। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक में 100 रुपये पर एंट्री लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि वह 150 रुपये तक जाएगा। अब एक नासमझ ट्रेडर क्या करेगा? वह बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करेगा और सोचता रहेगा कि यह स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वह स्टॉक 100 से 80 पर आ गया तो उसका 20% नुकसान हो जाएगा। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच देखिए। वह सबसे पहले यह तय करेगा कि कितना नुकसान सह सकता है। अगर वह 5% से ज्यादा का नुकसान नहीं चाहता तो वह स्टॉप लॉस 95 रुपये पर सेट कर देगा। अब अगर स्टॉक 80 तक भी चला जाए तो उसे सिर्फ 5% का नुकसान होगा, 20% का नहीं। यही असली ट्रेडिंग माइंडसेट है। पहले रिस्क का ख्याल करो, फिर मुनाफा देखो। दूसरा, बड़े ट्रेडर्स की गुप्त तकनीक, आरआरआर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आपने कभी सोचा है कि बड़े ट्रेडर्स हर बार पैसा क्यों कमाते हैं जबकि छोटे ट्रेडर्स हमेशा नुकसान में क्यों रहते हैं? क्योंकि बड़े ट्रेडर्स हर ट्रेड में एक सीक्रेट फॉर्मूला अपनाते हैं, आरआरआर, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड में आपका संभावित मुनाफा आपके संभावित नुकसान से बड़ा होना चाहिए। उदाहरण, अगर आप हर ट्रेड में 100 रुपये लगाने वाले हैं तो आपका रिस्क 30 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका मुनाफा 90 रुपये या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी रिस्क आश 30 रुपये, रिवॉर्ड आश 90 रुपये, आरआरआर
1 से 3 यानी हर 1 रुपये के नुकसान पर 3 रुपये। 3 रुपये का संभावित मुनाफा। अगर आप हर बार इस नियम को अपनाएंगे तो सिर्फ 30% ट्रेड जीतने पर भी आप हमेशा मुनाफे में रहेंगे। तो अगली बार जब आप ट्रेड लें तो खुद से पूछें, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही है? 3 बड़े ट्रेडर्स के 3 सीक्रेट जो आपको कभी नहीं बताए गए। 1 ट्रेडिंग में हारना मंजूर करो, तभी जीतोगे। अगर आप ट्रेडिंग में हर बार जीतने की कोशिश करते हैं तो आप हमेशा हारेंगे, क्योंकि मार्केट का दूसरा नाम ही अप्रत्याशित, अनप्रिडिक्टेबल है। इसका मतलब यह है कि कोई भी 100% सही नहीं हो सकता। इसलिए बड़े ट्रेडर्स हार को गले लगाते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करते हैं। उदाहरण, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि 4 ट्रेड गलत हो जाएं। लेकिन अगर आपने उन 4 ट्रेड्स में छोटे नुकसान लिए और बाकी 6 में बड़ा मुनाफा कमाया तो आप कुल मिलाकर फायदे में ही रहेंगे। 2 जब सब लालची होते हैं तो डरो, और जब सब डरते हैं तो लालची बनो। यह वॉरेन बफेट का सबसे मशहूर नियम है, लेकिन 99% ट्रेडर्स इसे नहीं मानते। बड़े ट्रेडर्स इसी भीड़ के लालच का फायदा उठाते हैं और ऊंचे दाम पर बेचकर प्रॉफिट लेते हैं। उदाहरण, जब 2021 में क्रिप्टो बूम आया था तो हर कोई बिटकॉइन खरीदने के पीछे भाग रहा था, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने पहले ही ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा ले लिया था। और जब 2022 में क्रिप्टो क्रैश हुआ तब भीड़ ने नुकसान उठाया, लेकिन बड़े ट्रेडर्स ने सस्ते में खरीदा। तो अगली बार मार्केट में भीड़ के साथ मत चलो। सोचो भीड़ क्या कर रही है, और फिर उल्टा सोचो। 3 स्टॉप लॉस मत लगाओ तो अकाउंट उड़ जाएगा। क्या आप जानते हैं कि नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। अगर आपने किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप अपने पूरे अकाउंट को जोखिम में डाल रहे हैं। उदाहरण, अगर आपने किसी स्टॉक को 200 रुपए पर खरीदा और स्टॉप लॉस 190 रुपए पर नहीं लगाया, तो क्या होगा अगर वह 150 रुपए तक गिर जाए? आपका नुकसान 50 रुपये का होगा, और अगर आपका अकाउंट छोटे नुकसान को सहन नहीं कर सकता तो आपकी पूरी पूंजी उड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपका नुकसान सीमित होता और आप मार्केट में बने रहते। यह नियम नंबर 2 का पूरा सार है। जोखिम को पहले समझो, फिर मुनाफे की योजना बनाओ। जब आप सही तरीके से जोखिम का प्रबंधन करना सीखेंगे, तभी आप बाजार में लगातार मुनाफा कमा पाएंगे। नियम 3 मार्केट में जीतने के लिए इंफॉर्मेशन एज जरूरी है। जो भीड़ के पास जानकारी है उससे पैसा नहीं बनता। असली पैसा वहां बनता है जहां छुपी जानकारी होती है। सोचिए, अगर आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां आपके पास एक सीक्रेट शॉर्टकट है, तो क्या आप जीतेंगे? बिल्कुल। लेकिन अगर सबके पास वही शॉर्टकट है तो वह कोई एडवांटेज नहीं रहा। यही सच्चाई ट्रेडिंग की दुनिया में भी है। अगर आपको वही जानकारी है जो सबको पता है, तो आप उनसे आगे कैसे निकलेंगे? अगर आप वही ट्रेड लेंगे जो भीड़ ले रही है, तो कैसे मुनाफा होगा? इसलिए बड़े ट्रेडर्स भीड़ से अलग चलते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन एज होता है। 1 भीड़ के पास क्या जानकारी होती है जिससे वे हार जाते हैं? 1 न्यूज और मीडिया सबसे बड़ा धोखा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी कोई बड़ी न्यूज आती है, मार्केट पहले ही उस पर रिएक्ट कर चुका होता है? जब न्यूज टीवी पर आती है तो वह पुरानी हो चुकी होती है। बड़े ट्रेडर्स उसे पहले ही ट्रैक कर चुके होते हैं और अपनी पोजीशन सेट कर चुके होते हैं। जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स न्यूज देखकर ट्रेड में आते हैं, बड़े खिलाड़ी मुनाफा लेकर बाहर निकल जाते हैं। उदाहरण, अगर न्यूज आती है कि XYZ कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स उस स्टॉक को खरीदने भागते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो स्टॉक पहले ही ऊपर भाग चुका होगा। जैसे ही आम लोग खरीदते हैं, बड़े ट्रेडर्स बिकवाली कर देते हैं और आम ट्रेडर्स फंस जाते हैं। 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स पर अंधा भरोसा करना। 99% नए ट्रेडर्स RSI, MACD, मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर्स पर ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि बड़े प्रोफेशनल्स भी यही देखते होंगे? अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा कमा रहा होता। असल में बड़े प्लेयर्स इन इंडिकेटर्स को रिटेलर्स को फंसाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक ओवरबॉट जोन में है तो नए ट्रेडर्स उसे शॉर्ट कर देंगे, लेकिन बड़े ट्रेडर्स इसे देखकर शॉर्ट स्क्वीज क्रिएट कर सकते हैं, यानी वे और ज्यादा खरीद सकते हैं, जिससे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वे फंस जाएं। इसलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स को अकेले मत देखो, मार्केट के बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझो। 2 तो फिर बड़े ट्रेडर्स कौन सी जानकारी देखते हैं?
अब सवाल उठता है, अगर न्यूज और इंडिकेटर्स से पैसा नहीं बनता तो बड़े ट्रेडर्स कौन सी जानकारी देखते हैं? वे छुपी हुई जानकारी को ट्रैक करते हैं जिसे रिटेल ट्रेडर्स नहीं समझ पाते। एक, ऑप्शन चेन और ओपन इंटरेस्ट का गुप्त रहस्य। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ स्टॉक्स अचानक मूव कर जाते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि क्यों? इसका जवाब ऑप्शन चेन डेटा में छुपा होता है। बड़े ट्रेडर्स यह देखते हैं कि कहां बड़े प्लेयर्स ने भारी मात्रा में ऑप्शंस खरीदे या बेचे हैं, मार्केट मेकर्स कहां अपने हेज बना रहे हैं, किस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना है। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक के 500 रुपए कॉल ऑप्शन में भारी खरीदारी हो रही है और ओपन इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? या तो बड़े ट्रेडर्स इस स्टॉक के बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं, या फिर वे वहां रिटेलर्स को फंसाने के लिए ट्रैप सेट कर रहे हैं। अब अगर आपको यह जानकारी पहले से मिल जाए तो क्या आप सही समय पर सही ट्रेड नहीं ले सकते? यही है इंफॉर्मेशन एज, यानी जानकारी की वो ताकत जिससे बड़े ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं। 2, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, बड़े ट्रेडर्स की असली भाषा। आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी स्टॉक बिना किसी बड़ी खबर के अचानक ऊपर भागने लगता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बड़े प्लेयर्स उसमें खरीदारी शुरू कर चुके होते हैं, लेकिन वे इतनी चालाकी से खरीदते हैं कि आपको भनक तक नहीं लगती। कैसे पहचानें कि बड़े प्लेयर्स कहां एंट्री ले रहे हैं? अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम अचानक बढ़ रहा है लेकिन कीमत ज्यादा मूव नहीं कर रही, इसका मतलब हो सकता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, यानी बड़े ट्रेडर्स धीरे धीरे खरीद रहे हैं। अगर कोई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, यह संकेत हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे। अगर आप यह पैटर्न पकड़ सकते हैं तो आप रिटेलर्स से पहले ही मार्केट मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। 3, इंफॉर्मेशन एज कैसे हासिल करें? अब सवाल आता है, अगर यह सब इतना जरूरी है तो हम इसे कैसे सीख सकते हैं? 1, न्यूज पर भरोसा करना बंद करें, डेटा को देखें। हमेशा न्यूज के बजाय डेटा को देखें। ऑप्शन चेन, वॉल्यूम और मार्केट के बड़े खिलाड़ियों की गतिविधियों को ट्रैक करें। 2, ट्रेडिंग जर्नल बनाइए और हर ट्रेड का एनालिसिस करें। हर ट्रेड के बाद लिखिए कि आपने क्यों लिया था और क्या गलती हुई। यही आपकी सबसे बड़ी सीक्रेट बुक बनेगी। 3, बड़े ट्रेडर्स को फॉलो करें, लेकिन आंख बंद करके नहीं। बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की रणनीतियों को पढ़ें, लेकिन उनके ट्रेड कॉपी मत करें। उनकी सोच को समझें ताकि आप खुद भी वैसी ही रणनीति बना सकें। 4, सोच बदलो, पैसे खुद ब खुद आएंगे। अगर आप भीड़ की तरह ट्रेडिंग करेंगे तो वही नतीजा मिलेगा जो भीड़ को मिलता है, लॉस। लेकिन अगर आप इंफॉर्मेशन एज हासिल कर लेते हैं तो आप भी बड़े ट्रेडर्स की तरह मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगली बार ट्रेडिंग करने से पहले खुद से पूछें, क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन एज है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो आपको और सीखने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट उन लोगों को सजा देता है जो बिना जानकारी के ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जो सही जानकारी हासिल कर लेते हैं उनके लिए यह पैसे छापने की मशीन बन जाता है। नियम 4, जोखिम नहीं, सही जोखिम लो, तभी मार्केट में जिंदा रहोगे। ट्रेडिंग का असली खेल पैसा बनाने का नहीं, बल्कि पैसा बचाने का है। आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में क्यों हार जाते हैं? क्या वे गलत एंट्री लेते हैं? हाँ, लेकिन यह असली वजह नहीं है। क्या वे गलत स्टॉक्स चुनते हैं? कभी कभी, लेकिन असली वजह यह भी नहीं। असल वजह यह है कि वे जोखिम, रिस्क को नहीं समझते। वे या तो बहुत बड़ा जोखिम ले लेते हैं और जल्दी कंगाल हो जाते हैं, या फिर इतना छोटा जोखिम लेते हैं कि कभी बड़ा मुनाफा नहीं कमा पाते। जोखिम को नहीं समझना ट्रेडिंग में आत्महत्या करने जैसा है। 1, जोखिम को सही तरीके से क्यों समझना जरूरी है? सोचिए, 2 ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर ए, वह 1 लाख रुपए कैपिटल के साथ ट्रेड करता है। एक ट्रेड में पूरा पैसा लगा देता है। अगर मार्केट उसके खिलाफ चला गया तो वह कंगाल। ट्रेडर बी, वह 1 लाख रुपए कैपिटल के साथ ट्रेड करता है। एक ट्रेड में सिर्फ 2%, 2,000 रुपए का जोखिम लेता है। अगर गलत हुआ तो भी उसके पास कई और मौके हैं। अब बताइए, कौन ज्यादा समय तक मार्केट में टिकेगा? बिल्कुल सही, ट्रेडर बी। इसलिए असली खेल कमाना नहीं, बल्कि जिंदा रहना है। दूसरा, सही जोखिम कैसे लें ताकि लॉस भी हो तो कोई फर्क न पड़े। 1, रिस्क पेयर ट्रेड। कभी भी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा जोखिम मत लो।
अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में 2,000 से ज्यादा रिस्क मत लो। अगर आपका स्टॉप लॉस 10 दूर है तो सिर्फ उतने ही शेयर खरीदो जिससे आपका कुल लॉस 2,000 ही रहे। इस तरह अगर 5 से 6 गलत ट्रेड भी हो गए तब भी आप मार्केट में जिंदा रहोगे। उदाहरण, मान लीजिए आप किसी स्टॉक को 500 रुपए पर खरीदते हैं और आपका स्टॉप लॉस 1990 रुपये है, यानी हर शेयर पर 10 रुपये का जोखिम है। अगर आप 2,000 रुपये का जोखिम लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 2,000 बटे 10 हार्शास 200 रुपये का जोखिम लेना होगा। 200 शेयर लेने चाहिए। यही तरीका प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। 2. पोजीशन साइजिंग। ज्यादा पैसा उन्हीं ट्रेड्स में लगाओ जहां जीतने के चांस ज्यादा हों। नए ट्रेडर्स हर ट्रेड में बराबर पैसा लगाते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स सही ट्रेड्स में ज्यादा पैसा लगाते हैं और गलत ट्रेड्स में कम। कैसे पहचानें कि कौन सा ट्रेड मजबूत है? अगर किसी स्टॉक में हाई वॉल्यूम, ब्रेकआउट और बड़े प्लेयर्स की एंट्री दिख रही है, वहां आप थोड़ा बड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्रेड कमजोर है तो या तो छोटा रिस्क लो या बिल्कुल भी मत लो। यही फर्क है प्रोफेशनल और नए ट्रेडर में। नए ट्रेडर हर ट्रेड में सब कुछ लगा देते हैं और प्रोफेशनल सिर्फ सही मौके पर। 3. स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। असली गेम यहीं छुपा है। अगर आप स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कर रहे हैं तो आप जुए में बैठे हैं, ट्रेडिंग में नहीं। स्मार्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाएं? 1. किसी भी स्टॉक का स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर लगाए, न कि सिर्फ फिक्स्ड प्रतिशत पर। 2. बड़े ट्रेडर्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को समझकर स्टॉप लॉस लगाए। 3. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, यानी जब स्टॉक आपके पक्ष में जाता रहे तो स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर खिसकाएं ताकि मुनाफा लॉक हो जाए। उदाहरण, आपने 500 रुपए पर कोई स्टॉक खरीदा और आपका स्टॉप लॉस 490 रुपये है। अब अगर स्टॉक 490 रुपये से नीचे जाता है तो आपको स्टॉक बेचना होगा। 520 रुपये तक चला जाता है तो अपना स्टॉप लॉस 510 रुपये कर दो। इससे अगर मार्केट गिरता भी है तो कम से कम 10 रुपये का फायदा तो पक्का हो जाएगा। यही तरीका है बड़े ट्रेडर्स का। वे लॉस को छोटा और प्रॉफिट को बड़ा रखते हैं। 3. बड़ा पैसा कैसे बनेगा? सही जोखिम फलस, सही साइकोलॉजी। मार्केट में लंबे समय तक टिके बिना बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता। अगर आपने 10 लाख रुपए ट्रेडिंग में लगाए लेकिन 3 महीने में ही खत्म कर दिए तो क्या कोई मतलब है? इसलिए सही ट्रेडिंग वो होती है जहां आप लंबे समय तक टिकते हैं और धीरे धीरे बड़ा पैसा बनाते हैं। कैसे? छोटे छोटे लॉस लेने से मत डरें। असली गेम बड़े मुनाफे का है। हर ट्रेड में ऑल इन जाने की गलती मत करो। धीरे धीरे सुरक्षित रूप से बढ़ो। हमेशा स्टॉप लॉस सेट करो। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग जुए से भी खतरनाक है। सही जोखिम लेना ही असली ट्रेडिंग है। अगर आपने यह सीख लिया कि कब और कितना जोखिम लेना है तो आप कभी भी मार्केट में हार नहीं मानोगे। यही ट्रेडिंग का असली रहस्य है। जोखिम लो, लेकिन ऐसा कि अगर लॉस भी हो तो आपको फर्क ही ना पड़े, क्योंकि जब आप मार्केट में लंबे समय तक जिंदा रहेंगे तभी असली मुनाफा कमा पाएंगे। नियम 5. धैर्य का खेल। बाजार को अपनी जेब में मत डालो, बल्कि सही मौके का इंतजार करो। मार्केट हर दिन ट्रेड करने के लिए नहीं बना है, बल्कि सही समय पर ट्रेड करने के लिए बना है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे सफल ट्रेडर्स कौन होते हैं? वे जो हर दिन दर्जनों ट्रेड्स करते हैं, या वे जो धैर्य से सही मौके का इंतजार करते हैं और तब एंट्री लेते हैं जब जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो? जवाब बिल्कुल साफ है। स्मार्ट ट्रेडर्स कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। वे हर दिन ट्रेडिंग करके अपनी पूंजी बर्बाद नहीं करते। वे धैर्य रखते हैं, सही सेटअप का इंतजार करते हैं और तभी पैसा लगाते हैं जब जीतने की संभावना उनके पक्ष में हो। ट्रेडिंग में पैसा सोच समझकर इंतजार करने वालों को मिलता है, न कि उन लोगों को जो हर समय हड़बड़ी में होते हैं। 1. मार्केट में जल्दीबाजी ही सबसे बड़ी गलती है। अधिकतर नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी है। वे डरते हैं कि अगर उन्होंने कोई मौका छोड़ दिया तो उन्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसी जल्दबाजी में वे गलत सेटअप में पैसा लगा देते हैं और लॉस कर बैठते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और नए ट्रेडर में फर्क देखिए। नया ट्रेडर सुबह उठते ही चार्ट खोलता है और तुरंत कोई भी ट्रेड ले लेता है। जैसे ही मार्केट में हल्की सी हरकत होती है वह एंट्री कर लेता है, फिर बाद में पछताता है कि उसने गलती कर दी। प्रोफेशनल ट्रेडर सुबह सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्व करता है।
वह देखता है कि मार्केट में कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर सही सेटअप नहीं बन रहा तो वह कोई भी ट्रेड नहीं करता। यही सबसे बड़ा अंतर है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में पैसा लगाता है जहां जीतने की संभावना सबसे ज्यादा हो। 2. बड़ा पैसा तभी बनेगा जब आप सही मौके का इंतजार करोगे। सोचिए, शेर कैसे शिकार करता है? क्या वह जंगल में हर जानवर के पीछे भागता है? नहीं, वह धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि शिकार पर हमला करने से सफलता मिलेगी, तभी वह छलांग लगाता है। अब सोचिए, क्या एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी कुछ ऐसा ही नहीं करता? वह हर छोटी मोटी हरकत पर ट्रेड नहीं करता। वह धैर्य रखता है, सही संकेतों का इंतजार करता है और फिर एकदम सटीक एंट्री लेता है। स्मार्ट ट्रेडिंग का असली रहस्य यही है, जब तक सही मौका न मिले कुछ मत करो। 3. सही ट्रेडिंग सेटअप कैसे पहचानें? 1. पहले मार्केट ट्रेंड को पहचानो। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है? क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में है? या फिर क्या यह एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है? अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो 90% ट्रेड्स में लॉस होगा। 2. सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो। अगर कोई स्टॉक सपोर्ट के पास है और वहां से बाउंस कर रहा है तो यह एक अच्छा बाइंग ऑप्शन हो सकता है। अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पर है और वहां से गिरने के संकेत दिखा रहा है तो यह एक अच्छा सेलिंग ऑप्शन हो सकता है। 3. वॉल्यूम को मत भूलो। जब बड़े खिलाड़ी एंट्री लेते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वे एग्जिट करते हैं तो वॉल्यूम गिर जाता है। इसलिए सिर्फ सही ट्रेंड, सही सपोर्ट, रेजिस्टेंस और वॉल्यूम कंफर्मेशन मिलने पर ही ट्रेड करें। अगर इन तीनों चीजों का मेल नहीं बैठता तो उस दिन ट्रेड मत करो। 4. जल्दबाजी में ट्रेड लेने से कैसे बचें? 1. नो ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड है। अगर आपको कोई अच्छा मौका नहीं दिख रहा तो सबसे अच्छा फैसला है कुछ भी मत करो। याद रखो, आपका कैश आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बेकार के ट्रेड्स में बर्बाद मत करो। 2. ट्रेडिंग प्लान पहले बनाओ फिर एंट्री लो। जब भी आप कोई ट्रेड लेने का सोचो, पहले खुद से सवाल पूछो, क्या यह ट्रेड मेरे सेटअप के मुताबिक है? क्या इसमें जीतने की संभावना 70% से ज्यादा है? अगर यह गलत हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा? अगर इन सवालों के जवाब सही नहीं मिलते तो वह ट्रेड मत लो। 3. सब्र रखो, मौका हमेशा आता है। नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उन्होंने आज ट्रेड नहीं किया तो वे कुछ मिस कर देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट रोज नए मौके देता है। आपको बस धैर्य रखना है। 5वां सबसे बड़ा रहस्य, ट्रेडिंग में धैर्य ही असली धन है। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर ट्रेडर्स जैसे कि वॉरेन बफेट, जेसी लिवरमोर, पॉल ट्यूडर जोन्स, इन सब की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वे धैर्य रखते थे। वे हर समय ट्रेडिंग नहीं करते थे, वे सिर्फ सही समय पर सही दांव लगाते थे। यही वजह है कि वे लाखों डॉलर से अरबों डॉलर बना पाए। अगर आप भी ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिकना और मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह नियम हमेशा याद रखें। बाजार से लड़ो मत, उसे समझो और सही मौके का इंतजार करो। जल्दबाजी में पैसा नहीं बनता, सही मौके पर हमला करने से बनता है। अगर आप हर दिन ट्रेडिंग करेंगे तो 90% चांस है कि आपका पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप धैर्य से सही ट्रेड का इंतजार करेंगे तो वही ट्रेड आपको बड़ा पैसा बना कर देगा। याद रखो, धैर्य से लिया गया एक सही ट्रेड हजारों गलत ट्रेड से ज्यादा मुनाफा देता है। नियम 6, भावनाओं से नहीं, डेटा से ट्रेड करो। बाजार की चाल को समझो। मार्केट में पैसा कमाना कोई जुआ नहीं, बल्कि गणित और लॉजिक का खेल है। अगर आपने कभी अपने ट्रेडिंग करियर में बिना सोचे समझे कोई ट्रेड लिया हो, सिर्फ इसलिए कि आपको अंदर से महसूस हुआ कि यह ट्रेड सही है, तो आप अकेले नहीं हैं। 90% से ज्यादा ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। वे अपने इमोशंस के आधार पर ट्रेड लेते हैं, न कि डेटा और एनालिसिस के आधार पर। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट आपकी भावनाओं की परवाह नहीं करता। अगर आप सिर्फ अपने इंट्यूशन पर ट्रेड लेंगे तो लॉस होना तय है। लेकिन अगर आप डेटा, पैटर्न और लॉजिक को फॉलो करेंगे तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा। 1. इमोशन से ट्रेड करने की सबसे बड़ी गलती। आपका मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर्स और मैनिपुलेटर्स, गलत टिप्स देने वाले लोग? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन खुद आपकी भावनाएं हैं। 1. लालच, ग्रीड। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं और वह प्रॉफिट में जाता है तो आपको लगता है कि यह और ज्यादा ऊपर जाएगा। आप प्रॉफिट बुक नहीं करते और अचानक मार्केट गिर जाता है।
फिर वही प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। इसे कहते हैं लालच में ट्रेड करना। 2. डर, फियर। जब आप कोई सही ट्रेड प्लान करते हैं लेकिन फिर मार्केट में हल्की गिरावट देखते ही डर जाते हैं। आप बिना लॉजिक के अपना ट्रेड जल्दी बंद कर देते हैं और कुछ देर बाद वही ट्रेड जबरदस्त प्रॉफिट में चला जाता है, लेकिन तब तक आप बाहर निकल चुके होते हैं। इसे कहते हैं डर में ट्रेड करना। 3. बदला लेने की भावना, रिवेंज ट्रेडिंग। अगर आपको एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो आप तुरंत अगला ट्रेड लेने के लिए बेचैन हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपको तुरंत अपना नुकसान कवर करना चाहिए और इसी हड़बड़ी में आप एक और गलत ट्रेड ले लेते हैं और फिर और ज्यादा लॉस कर बैठते हैं। इसे कहते हैं बदला लेने की भावना से ट्रेड करना। अगर आप लालच, डर और बदले की भावना से ट्रेड करोगे तो आपका पैसा उड़ना तय है। 2.1 स्मार्ट ट्रेडर्स सिर्फ डेटा और लॉजिक पर भरोसा करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हम भावनाओं से ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर किस पर भरोसा करें? जवाब है डेटा और प्राइस एक्शन पर। स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा क्या करते हैं? 1. वे हमेशा पहले डेटा और प्राइस एक्शन देखते हैं। 2. वे बिना कंफर्मेशन के कोई ट्रेड नहीं लेते। 3. वे हमेशा एक सॉलिड ट्रेंड और पैटर्न का इंतजार करते हैं। 4. अगर सही मौका नहीं मिलता तो वे कुछ नहीं करते, क्योंकि नो ट्रेड भी एक अच्छा ट्रेड होता है। जब तक आपके पास पक्का डेटा ना हो तब तक ट्रेड मत करो। 3. ट्रेडिंग में डेटा और लॉजिक को कैसे अपनाएं? 1. पहले ट्रेंड को समझो, फिर ट्रेड लो। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है? क्या यह डाउन ट्रेंड में है? या यह सिर्फ साइडवेज मूवमेंट कर रहा है? बिना ट्रेंड को समझे ट्रेड लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। 2. सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान से देखो। अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पर हो और वहां से ऊपर जाने के संकेत दे रहा हो तो यह एक अच्छा बाइंग मौका हो सकता है। अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस पर हो और वहां से गिरने के संकेत दे रहा हो तो यह एक अच्छा सेलिंग मौका हो सकता है। 3. वॉल्यूम और इंडिकेटर्स को देखो। क्या ट्रेड में बड़े खिलाड़ियों, इंस्टीट्यूशंस की एंट्री दिख रही है? क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है? क्या MACD, RSI, बोलिंगर बैंड्स जैसे इंडिकेटर्स कुछ बता रहे हैं? सिर्फ सही डेटा मिलने पर ही ट्रेड लो, वरना दूर रहो। ट्रेडिंग का असली खेल डेटा और लॉजिक का है। जो इसे समझ गया वही जीत गया। 4. सबसे बड़ा रहस्य, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कैसे करें? अब सवाल उठता है कि कैसे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करें। 1. हमेशा एक फिक्स्ड ट्रेडिंग प्लान बनाओ। पहले से तय करो कि आप कितना रिस्क लोगे, कहां पर एंट्री करोगे, कहां पर एग्जिट करोगे। स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही सेट कर लो। 2. हर ट्रेड से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछो। 1. क्या मेरा ट्रेड किसी भावना, डर, लालच, बदला से लिया गया है? 2. क्या मेरा ट्रेड डेटा और प्राइस एक्शन पर बेस्ड है? 3. क्या मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट क्लियर है? अगर इन तीनों सवालों के जवाब सही नहीं हैं तो वह ट्रेड मत लो। 3. एक ट्रेडिंग जर्नल रखो, हर ट्रेड लिखो। आपने क्यों लिया, कहां गलती की और क्या सही किया। इससे आपको धीरे धीरे अपनी भावनाओं को काबू में रखने में मदद मिलेगी। जो ट्रेडर अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है वह मार्केट में कभी हार नहीं सकता। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये कहता है कि भावनाओं से ट्रेडिंग मत करो, वरना मार्केट तुम्हें सजा देगा। मार्केट कोई दयालु गुरु नहीं है जो तुम्हारी गलतियों को माफ कर देगा। अगर तुम लालच, डर और बदले की भावना से ट्रेड करोगे तो तुम्हारा पैसा उड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम डेटा और लॉजिक पर भरोसा करोगे तो पैसा बनाना आसान हो जाएगा। एक प्रोफेशनल बनो, भावना से नहीं, बुद्धि से ट्रेड करो। नियम 7. मार्केट में लंबे समय तक टिकने के लिए पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान दो। अगर आप ट्रेडिंग में सफलता चाहते हैं तो आपको खुद को भी एक बेहतर इंसान और बेहतर ट्रेडर बनाना होगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्यों कुछ लोग मार्केट में लंबे समय तक प्रॉफिट करते हैं जबकि बाकी लोग जल्दी हार जाते हैं? इसका सीधा सा जवाब है पर्सनल डेवलपमेंट। बाजार में सफलता सिर्फ नॉलेज और तकनीकी विश्लेषण से नहीं मिलती, यह आपकी मानसिक स्थिति और पर्सनल ग्रोथ पर भी निर्भर करती है। 1. आपकी मानसिक स्थिति ही आपके ट्रेडिंग को तय करती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेड करते हैं? अगर आपका मनोबल मजबूत नहीं है तो आप किसी भी ट्रेड में सच्ची सफलता नहीं पा सकते। बाजार का असली खेल आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण,
एक सफल ट्रेडर जो खुद को हर परिस्थिति में शांत रखता है, मार्केट के उतार चढ़ाव में भी संतुलित रहता है। वहीं एक कमजोर मानसिकता वाला ट्रेडर छोटे से लॉस पर घबराकर जल्दबाजी में गलत फैसले लेता है। अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करेंगे तो मार्केट में लॉस करने के बाद आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी और फिर उसी डर के कारण आप अगले ट्रेड में भी घबराहट महसूस करेंगे। जब तक आप खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट में टिक नहीं सकते। ब्लास्ट ऑफ 2 सफलता की कुंजी, खुद की जांच और सुधार। क्या आप जानते हैं कि सफल ट्रेडर्स हर महीने अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करते हैं? वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और भविष्य में वही गलती नहीं दोहराते। वे अपनी सफलता की जड़ को समझते हैं और उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, एक सफल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग जर्नल को देखता है और यह नोट करता है कि उसकी अधिकांश गलतियां किस कारण से होती हैं। क्या वो ज्यादा भावनात्मक था? क्या उसने डेटा को सही से एनालाइज नहीं किया था? वह अपनी गलतियों से सीखकर उस दिशा में सुधार करता है और आगे बढ़ता है। ये मानसिकता और खुद की जांच ही पर्सनल डेवलपमेंट का पहला कदम है। हर ट्रेड के बाद खुद से सवाल करो और खुद को और बेहतर बनाओ, यही असली सफलता की कुंजी है। 3. आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ट्रेडिंग में सफलता के लिए आवश्यक है। हमेशा यह याद रखें, अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं हैं, तो आप अच्छा निर्णय नहीं ले पाएंगे। जब आप थके हुए होते हैं या मानसिक दबाव में होते हैं, तो आपके निर्णय कमजोर हो सकते हैं। आपकी शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्थिति का सीधा असर आपकी ट्रेडिंग पर पड़ता है। उदाहरण, एक सफल ट्रेडर हमेशा ध्यान देता है कि वह शारीरिक रूप से फिट रहे। वह नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है, योग करता है और सही खानपान पर ध्यान देता है। वह जानता है कि मानसिक शांति और सही निर्णय लेने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य बेहद जरूरी है। दूसरी ओर, जो ट्रेडर शारीरिक और मानसिक फिटनेस को नजरअंदाज करते हैं, वे मार्केट की घमाघमी के बीच जल्दी घबराते हैं और गलत निर्णय लेते हैं। आपका शरीर और मन दोनों ही आपके ट्रेडिंग कैरियर का अहम हिस्सा है। अपनी फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 4. गति से नहीं, सही निर्णय से काम लो। क्या आप जानते हैं कि कई बड़े ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स में जल्दी जल्दी निर्णय नहीं लेते? वे आराम से सोचते हैं, डेटा की जांच करते हैं और फिर अपनी रणनीति के अनुसार ट्रेड करते हैं। वे जानते हैं कि सही निर्णय ही असली सफलता की कुंजी है। उदाहरण, एक सफल ट्रेडर किसी भी सिचुएशन में घबराता नहीं। वह तय करता है कि फास्ट निर्णय लेने से बेहतर है सही निर्णय लेना। वहीं जो ट्रेडर्स जल्दबाजी में काम करते हैं, वे अक्सर अपनी योजना को नजरअंदाज करते हैं और भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं, और यही कारण है कि उन्हें लॉस होता है। बाजार में सफलता के लिए धीमा और स्थिर रहना जरूरी है, जल्दीबाजी कभी काम नहीं आती। 5वां, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए नियमित रिव्यू और आत्म मूल्यांकन। अगर आप असली ट्रेडिंग में सफलता चाहते हैं तो आपको पर्सनल डेवलपमेंट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। क्या आप अपनी रोजाना की आदतों पर काम करते हैं? क्या आप आत्म मूल्यांकन करते हैं और अपनी मानसिकता पर ध्यान देते हैं? क्या आप अपनी गलतियों से सीखने की आदत डालते हैं? उदाहरण, एक ट्रेडर जो नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करता है, वह अपनी कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। वह समझता है कि बाजार में जीतना सिर्फ एक दिन का खेल नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है। जो अपनी मानसिकता और आदतों में बदलाव करता है, वही लंबे समय तक बाजार में टिकता है। मार्केट में सिर्फ पैटर्न्स और डेटा से काम नहीं चलता। अपनी मानसिकता, फिटनेस और पर्सनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप खुद को एक बेहतर इंसान और ट्रेडर बनाएंगे तो आपकी सफलता तय है। याद रखें, पर्सनल डेवलपमेंट से ही आप मार्केट में टिक पाएंगे और लंबी अवधि तक प्रॉफिट कर सकेंगे। एक सफल ट्रेडर वही है जो खुद को हर दिन बेहतर बनाता है। दोस्तों, आशा है कि द लॉ ऑफ ट्रेडिंग की इस समरी ने आपको ट्रेडिंग की दुनिया को नए नजरिए से देखने का मौका दिया होगा। अब जब आप इन गुप्त नियमों को समझ चुके हैं, तो अगली बार जब आप मार्केट में कदम रखें तो इन सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में लागू करना न भूलें। अगस्टीन लेब्रॉन के इन अद्भुत नियमों को समझकर आप अपनी सफलता की दिशा को बदल सकते हैं, और उम्मीद है कि ये समरी आपकी ट्रेडिंग यात्रा को और भी बेहतर बना देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें
ताकि और भी लोग इस जानकारी से लाभ उठा सकें। ऑडियो हिंदी बुक्स पर हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसी बेहतरीन किताबों की समरी जो आपकी जिंदगी और करियर में बदलाव ला सकती हैं। तब तक के लिए खुश रहें, स्मार्ट ट्रेड करें और हमेशा याद रखें, सफलता सिर्फ उस व्यक्ति को मिलती है जो सही मानसिकता के साथ कदम बढ़ाता है। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली किताब के साथ।